शत्रुघ्न कांप गए। तो क्या आप यह चाहते हैं कि मंथरा को मिलने वाली सजा कैकेयी माता को मिले? नहीं नहीं, कैकेयी माता को मंथरा ने भड़काया, कैकेयी माता भड़क गई। क्यों भड़क गई? जब इसने कहा पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पुत्र ही न होता तो भड़कती। तो मुझे लगता है कि मेरे कारण भड़क गई। मैं हूं ना, तो मुझे लगता है कि इस अयोध्या में होने वाले सारे अनर्थ के मूल में मैं ही हूं। मही सकल अनर्थ कर मूला। यह है श्री भरत। दोनों भैया कौशल्या माता के भवन में आए और कौशल्या माता आंखों में आंसू भरे, जल भी ग्रहण नहीं किया है। राम जी के बचपन के धनुष बाण देख रहे हैं। जननी निरखत बाण धनुहिया, बार बार उर नैनन लावती, प्रभुजू की ललित पनहिया। भगवान की पनही माथे से लगाती हैं, धनुष बाण देखती हैं, फिर कहती हैं सवेरे से भूखे होंगे, भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाए दूखे हुए हैं, जगे मग रात के, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे ते झगा फाटे हुए हैं गात के। आली अब भई सांझ, होए है काहू बन माझ, अब भई क्यों ना बांझ, ही फाटे क्यों ना मातु के, त्याग के घरौना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। किसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बिछोने बिछाकर सोए होंगे रात को। उसी समय भरत जी की आवाज सुनाई पड़ी। रात्रि का समय है। श्री भरत कह रहे हैं पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भरत ही देख मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी बोले मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर मां कौशल्या कहती नहीं नहीं भरत, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत तुम में द्वेष की दुर्गंध नहीं। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंची मृदु वचन उचारे। कौशल्या अम्बा कहती हैं कि द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। भरत जी ने कहा मां आपकी गोद में तो राम जी बैठते। कौशल्या जी बोली आ गया मेरा वही तू, आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है, तू वही और वो तो ही, भिन्न केवल नाम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। और यह केवल औपचारिकता बस नहीं कह रही है माता कौशल्या, पूरी आत्मीयता से। थन पय श्रवही नयन जल छाए। माता की छाती से दूध झरने लगा, नेत्रों से आंसू झरने लगे। और मुझे लगता है कि तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। श्री तुलसीदास जी ने जो कहा थन पय श्रवई नयन जल छाए, और इसी पंक्ति का भावानुवाद श्री मैथिली शरण गुप्त करते हुए कहते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सवेरा हुआ, गुरुदेव आए, ब्रह्मबोध से शोक दूर करने की चेष्टा की, पर राम जी का स्वभाव स्मरण करके
गुरुदेव के भी नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन न तो ऐसा कोई हुआ है, न है, न होगा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी ने गुरुदेव की आज्ञा से पिता का अंतिम संस्कार कृत्य ये सब किए। दूसरे दिन सभा लगी, गुरुदेव विराजमान हुए, माताएं बैठी हैं, मंत्री बैठे हैं। गुरुजी ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पिता की आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। राय राजपद तुम कहाँ दीना, पिता वचन पुर चाहिए कीना। मैं समझता हूं कि तुम्हें यह निर्णय उचित नहीं लगेगा, लेकिन चलो तब तक उचित मान लो जब तक राम जी लौटें। सौंपे हो राज राम के आए, राम जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना, पर अभी मेरी आज्ञा मानो। माताओं ने भी समर्थन किया। पूत पथ्य गुरु आए सुहाई, गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार कर लो। पथ्य में स्वाद नहीं होता, पर स्वास्थ्य लाभ के लिए लिया जाता है। मंत्री भी बोले, कीजिए गुरु आए सो अवश्य, गुरुदेव की आज्ञा अवश्य माने। कहीं सचिव कर जोड़, लेकिन वे वो नहीं कहते जो गुरु जी ने कहा, सौंपे हो राज राम के आए। साफ नहीं बोलते, वे कहते रघुपति आए उचित जस तब तस करो बहोर। राम जी के आने पर जब जैसा उचित होगा तब तैसा किया जाएगा, अभी तो सिंहासन पर बैठो। भरत जी सबकी बात सुनते हैं और इतनी बढ़िया बात उन्होंने कही, आप लोग जो कह रहे हैं यही मानने में मेरा कल्याण है। सबका मान रह गया, लेकिन मेरा निवेदन सुन लें, मुझे यह पद नहीं चाहिए। यही शैली है। भरत जी कह तो रहे पर बचन अमीय जनु बोरी। शारीरिक संरचना में प्रकृति ने प्रत्येक अंग के निर्माण में अस्थि का उपयोग किया, लेकिन इस वाणी में हड्डी नहीं लगाई, अस्थि है ही नहीं। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। वाणी का स्वर सुधार ले। श्री भरत जी ने कहा कि मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि क्यों, क्या तुम पद के त्यागी हो? भरत जी ने कहा नहीं, लोभी हूं। लोभी आदमी कहीं पद छोड़ते हैं? हाँ गुरुदेव। कब? कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब? किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा पद? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। आप राम जी का पद दे रहे हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ। राम जी का पद है एक, राम जी के पद कमल हैं दो। गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हों, वो एक पद के चक्कर में काहे व्रत प्राण प्रिय भे सब ही के। पर गुरुदेव ने फिर भी परीक्षा लेते हुए कहा, भरत अगर हम तुम्हें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाएं तो नहीं बैठोगे? बैठ जाऊंगा गुरुदेव, गुरोर आज्ञा गरी ऐसी, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोह राज हठ दय जबही, रसा रसातल जाइए तबही। पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु जी ने कहा कि इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये तर्क हमारी समझ में तो नहीं आता। श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि माता पृथ्वी जानती हैं कि ये राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव आप यह तो सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। मेरी तो एक ही इच्छा है, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। और कितना अद्भुत सूत्र है, सवेरा ही तब है जब जीव भगवान की ओर चले। यह निर्णय हुआ, सभी अवधवासी प्रसन्न, अयोध्या में रहने के लिए कोई तैयार नहीं, सब जाना चाहते। वृद्धों ने युवकों से कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, तब राम जी से मिलने चलो। युवक बोले घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट ही न रहे। वृद्ध युवक दोनों गए भरत जी के पास। भरत जी से कहा, भरत जी ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने कहा घर की व्यवस्था पहले। और युवक बोले हम तो समझ रहे थे आप राम जी के भक्त हैं, राम जी के लिए अयोध्या छोड़ नहीं सकते। श्री भरत जी ने कहा कि मैं अयोध्या का त्याग कर देता अगर अयोध्या की संपत्ति मेरी होती। अयोध्या मेरी है नहीं, इसलिए मैं त्यागी नहीं हो सकता। तो राजा बन जाओ। का राजा भी नहीं बन सकता, अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता, अब मेरी होती तो छोड़कर चला जाता। फिर करोगे क्या? करना जब छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में।